नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुम से तुम तक के आज के नए अपडेट्स। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। दोस्तों, तुमसे तुम तक की आज की कहानी आप सभी लोगों को रुलाएगी। जी हाँ दोस्तों, सोचने पर मजबूर भी करेगी और दिल को छू भी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस बार जो है वो सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगने वाले हैं, एक आर्य को और एक अनु को। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की भावनाओं से भरी ये कहानी। तो दोस्तों, सुबह का समय होता है लेकिन आर्य के मन में एक तूफान मचा है। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब उसने गुस्से में आकर अपने सबसे करीबी दोस्त जेडे को थप्पड़ मार दिया था। तो आर्य यहाँ पर अपने आप से सवाल करते हुए नजर आता है कि क्या मैंने सिर्फ एक गुस्से में अपनी बरसों पुरानी दोस्ती खो दी है, और उसके दिल में ये बोझ बनकर रह जाता है। वहीं आर्य सोचते हुए नजर आता है कि दोस्ती को बचाना जरूरी है। वो किचन में जाता है और अपने हाथों से एक कप चाय बनाता है। उसके चेहरे पर हर किसी मुस्कान होती है, जैसे उम्मीद का एक दिया अभी भी जल रहा हो। और तभी वहां पर जेडे को याद आता है वो थप्पड़ और उसके बाद का अपमान। वो ठंडी आवाज में कहते हुए नजर आता है कि आर्या, अब सब कुछ बदल चुका है। तुम अब मेरे दोस्त नहीं, सिर्फ मेरे बॉस हो। अब तुम्हें रास्ता दिखाना मेरा हक नहीं। यह सुनकर आर्य का दिल टूट जाता है। वह वहीं खड़ा रह जाता है और हाथ में पकड़ी चाय ठंडी हो जाती है और उसकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। ये सब बातें अनु सुन लेती है। उसका दिल भी कांप उठता है। उसे लगता है कि आर्य और जेडे की दोस्ती अब कभी वापस नहीं आएगी। पर इससे पहले कि अनु कुछ कहे, एक और बड़ा झटका उसके सामने आ जाता है। गोपाल कमरे में आता है और बहुत ज्यादा सख्त लहजे में कहता है कि अन्नू, तुम्हें तुरंत वर्धन ग्रुप की नौकरी छोड़नी होगी और तुम तुरंत जाकर आर्य को बता दो कि तुम इस्तीफा दे रही हो। तभी हम देखते हैं कि अन्नू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सपने देखे थे, मेहनत की थी, लेकिन अब उसके सामने करियर और रिश्तों के बीच कठिन चुनाव था। और तभी यहाँ पर अन्नू की आंखों में आंसू होते हैं। वह सोचती है कि क्या मैं अपने सपनों को यूं ही छोड़ दूं? क्या मैं सिर्फ दूसरों के कहने पर अपनी मेहनत मिटा दूं? लेकिन साथ ही उसके दिल में डर भी है। अगर वो आर्य के पास रहेगी तो मुसीबत और बढ़ेगी। उसका मन टूटा हुआ है और उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है। वो चुपचाप खड़ी रह जाती है, जैसे किसी ने उसके दिल पर ताले जड़ दिए हों। तो आर्य यहाँ पर चाय लेकर जेडे के पास पहुंचता है तो नरमी से कहते हुए नजर आता है कि भाई, इसे पीकर देखो, चलो सब भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन जेडे के दिल में चुभन होती है। उसकी आंखों में अब दोस्ती की चमक नहीं है, बल्कि दर्द और गुस्से का साया होता है। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी जो है वो यहाँ पर और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, जहाँ पर आर्य अपनी दोस्ती को खोकर अकेला पड़ गया है। अन्नू अपने सपनों और सच्चाई के बीच फंस गई है और जेडे का दर्द उसे और ज्यादा सख्त बना रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या अन्नू सच में नौकरी छोड़ देगी? क्या आर्य और जेडे की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है? और क्या आर्य इस बोझ से हमेशा के लिए निकल पाएगा या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अन्नू और आर्य के रिश्ते में और भी ज्यादा दूरियां आ जाएगी? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।